दोस्तों, इतिहास के उन पन्नों को पलटिए जहां भारत की मिट्टी सोने की थी और आसमान में अखंड भारत का भगवा ध्वज लहरा रहा था। उस दौर में चलिए जब मगध के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। एक ऐसा सम्राट जिसके नाम से दुनिया कांपती थी, जिसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी। साम्राज्य का खजाना सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा रहता था। हर तरफ केवल वैभव और समृद्धि थी। लेकिन एक दिन सम्राट के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खिंच गईं। उन्होंने देखा कि राजकोष, जो पीढ़ियों की मेहनत से भरा गया था, अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। धन की आवक कम हो रही थी और खर्चे बढ़ रहे थे। एक राजा के लिए इससे बड़ी चिंता क्या हो सकती है? साम्राज्य की शक्ति का आधार ही उसका धनकोष होता है। चिंतित और व्याकुल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पहुंचे अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक, राजनीति और अर्थशास्त्र के उस महापंडित के पास जिन्हें दुनिया आचार्य चाणक्य के नाम से जानती है। चंद्रगुप्त ने आचार्य को प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। गुरुदेव, साम्राज्य की समृद्धि घट रही है। धनकोष पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मैंने सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने सिखाया, फिर ये चूक कहाँ हो रही है? आचार्य चाणक्य के चेहरे पर एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, सम्राट, धन अर्जित करना युद्ध जीतने जैसा है, पर उसे संभाल कर रखना और निरंतर बढ़ाते रहना पूरे साम्राज्य को चलाने जैसा है, जिसमें हर पल सतर्क रहना पड़ता है। धन की देवी लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं सम्राट। वो वहां कभी नहीं टिकती जहां अनुशासन और गोपनीयता का सम्मान न हो। आज मैं तुम्हें अर्थव्यवस्था के वो 7 महारहस्य बताऊंगा जो हर उस व्यक्ति को अपने हृदय में गुप्त रखने चाहिए जो जीवन में धन, सम्मान और शक्ति पाना चाहता है। ये 7 नियम तुम्हारी तिजोरी के 7 ताले हैं। अगर एक भी ताला खुला रह गया तो तुम्हारी सारी संपत्ति लुट जाएगी। ध्यान से सुनो। और तब उस महान गुरु ने अपने शिष्य को वो 7 रहस्य बताए जो आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। आचार्य ने कहा, हे सम्राट, ये तुम्हारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तुम्हारा धन कहाँ से आ रहा है, व्यापार के किन मार्गों से, किन खदानों से, किन राज्यों से कर के रूप में आ रहा है, इसके कितने स्रोत हैं, ये ज्ञान केवल तुम्हारे और तुम्हारे वित्त मंत्री के मस्तिष्क में रहना चाहिए। किसी तीसरे को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। चंद्रगुप्त ने पूछा, क्यों गुरुदेव? प्रजा को ये जानने का अधिकार नहीं कि राजा का धन कहाँ से आता है? चाणक्य बोले, नहीं सम्राट, जिस दिन तुम्हारे शत्रु, यहां तक कि तुम्हारे मित्र भी तुम्हारी आय के सभी स्रोतों को जान जाएंगे, उसी दिन से तुम्हारे पतन की कहानी शुरू हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सबसे मजबूत आय के स्रोत पर ही प्रहार करेंगे। अगर उन्हें पता है कि कलिंग के व्यापार मार्ग से तुम्हें सबसे ज्यादा स्वर्ण मिलता है, तो वो उसी मार्ग को बाधित करेंगे। और तुम्हारे मित्र और सगे संबंधी, उनमें से कई तुमसे ईर्ष्या करने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारे पास तो अथाह धन है। वो तुमसे अनुचित मांगे करने लगेंगे, और जब तुम उन्हें पूरा नहीं कर पाओगे तो वही मित्र तुम्हारे छिपे हुए शत्रु बन जाएंगे। और सम्राट, ये नियम केवल तुम्हारे लिए नहीं है। मैं भविष्य में देख रहा हूं, कलयुग में जब लोग अपनी थोड़ी सी सफलता और आय के कुछ स्रोतों का ढिंढोरा अपने समाज और डिजिटल पोर्टल, सोशल मीडिया पर पीटने लगेंगे। वो दिखाएंगे कि उन्होंने नया वाहन लिया, नया घर लिया, उन्हें वेतन में कितनी वृद्धि मिली, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। उनकी आय देखकर कुछ लोग उनसे उधार मांगने आ जाएंगे, कुछ लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगेंगे, और कुछ दुष्ट लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे। बुरी नजर सम्राट केवल एक कहावत नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो तुम्हारी समृद्धि को सोख लेती है। अतः अपनी आय को उस नदी के उद्गम की तरह गुप्त रखो जो पहाड़ों में कहीं छिपा होता है। दुनिया को केवल तुम्हारी सफलता की नदी का मीठा जल पीने दो। उन्हें ये कभी मत खोजने दो कि उसका स्रोत कहां है। आचार्य ने अपनी बात आगे बढ़ाई। सम्राट, तुम भविष्य में क्या करने वाले हो? किस नए राज्य पर विजय की योजना है? कौन सा नया व्यापारिक मार्ग खोलने का विचार है? जब तक तुम्हारी योजना अपने अंतिम चरण में न पहुंच जाए, जब तक सफलता निश्चित न हो जाए, तब तक इसे अपने हृदय से बाहर मत निकलने देना। सोचो सम्राट, यदि एक किसान हर किसी को बताता फिरे कि मैंने इस भूमि में एक विशेष बीज बोया है जो 6 महीने बाद सोने की फसल देगा, तो क्या होगा? कुछ लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, कुछ उस बीज को चुराने का प्रयास करेंगे, और कुछ ईर्ष्या के कारण उस भूमि को ही बंजर करने का षड्यंत्र रचेंगे। और कलयुग में तो ये और भी भयावह होगा।
लोग अपना नया व्यापार शुरू करने से पहले ही पूरी दुनिया को बता देंगे। वो कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ निवेश करने वाले हैं, ये सब सार्वजनिक कर देंगे। और नतीजा? उनके विचार चोरी हो जाएंगे। उनके प्रतियोगी उनसे पहले उस योजना पर काम शुरू कर देंगे, और जो कुछ नहीं कर सकते वो ये तुमसे नहीं होगा कहकर उनका मनोबल तोड़ देंगे। याद रखो, योजना जब मस्तिष्क में होती है तो वो एक संकल्प होती है। जब वो 100 लोगों के कानों में पहुंच जाती है तो वो मात्र एक गद बनकर रह जाती है। अपने लक्ष्य पर चुपचाप काम करो। तुम्हारी सफलता को इतना शोर मचाने दो कि लोगों को तुम्हारी कहानी खुद ब खुद पता चल जाए। चाणक्य की आवाज अब और गंभीर हो गई। सम्राट, जीवन और व्यापार युद्ध के मैदान की तरह है। यहां कभी जीत होती है तो कभी हार, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान का घूंट भी पीना पड़ता है। तुम्हें किसी युद्ध में पीछे हटना पड़ा हो, किसी संधि में तुम्हारा अहित हुआ हो, या व्यापार में कोई बड़ा घाटा हुआ हो, इस बात को अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुम प्रजा के सामने जाकर कहोगे कि हमें युद्ध में भारी क्षति हुई है, तो प्रजा का मनोबल टूट जाएगा। शत्रु इसे तुम्हारी कमजोरी मानेगा और 2 गुने बल से आक्रमण करेगा। अगर तुम व्यापारियों के बीच कहोगे कि राजकोष खाली हो रहा है, तो कोई भी राज्य तुम्हारे साथ व्यापार करने का साहस नहीं करेगा। कलयुग में भी यही होगा। जो व्यक्ति अपने व्यापार के घाटे और नौकरी में हुए अपमान का ढिंढोरा पीटता है, लोग उसे एक असफल और कमजोर व्यक्ति मान लेते हैं। बैंक उसे ऋण देने से कतराएगा, लोग उसके साथ काम करने से बचेंगे और समाज उसे दया की दृष्टि से देखेगा। और याद रखना, दुनिया में दया से बड़ा कोई अभिशाप नहीं। दया आपको अपाहिज बना देती है। अपने अपमान की अग्नि को अपने अंदर जलाओ और उसे अपनी प्रेरणा की ऊर्जा में बदल दो। अपने घाटे से सीखो और 2 गुनी तैयारी के साथ वापसी करो। तुम्हारे जख्म तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, उन्हें प्रदर्शनी की वस्तु मत बनाओ। दुनिया तुम्हारे ठीक होने के बाद के निशान देखना चाहती है, बहता हुआ खून नहीं। हे चंद्रगुप्त, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी विशाल सेना या तुम्हारा धनकोष नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है वो ज्ञान, वो रणनीति, वो कूटनीति जो तुम्हें मुझसे प्राप्त होती है। ये तुम्हारा गुरु मंत्र है, और ये मंत्र जितना गुप्त रहेगा तुम उतने ही अजय रहोगे। जिस दिन तुम्हारे शत्रु जान जाएंगे कि तुम्हारी हर चाल के पीछे चाणक्य का मस्तिष्क है, वो तुम पर नहीं मुझ पर प्रहार करेंगे। वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी रणनीति क्या है, और एक बार रणनीति पता चल गई तो उसे काटना आसान हो जाता है। कलयुग में लोगों के गुरु बदल जाएंगे। कोई किसी पुस्तक से सीखेगा, कोई किसी व्यक्ति से, कोई इंटरनेट पर किसी मार्गदर्शक से। उनकी सफलता का जो भी सीक्रेट सॉस होगा, जो उनकी विशेष कार्यशैली होगी, वही उनका गुरु मंत्र होगा। यदि वो व्यक्ति अपनी सफलता का हर छोटा बड़ा राज सबको बताने लगेगा, तो उसकी विशेषता खत्म हो जाएगी। लोग उसकी नकल करने लगेंगे और भीड़ में उसकी अलग पहचान खो जाएगी। अपने ज्ञान के स्रोत का सम्मान करो, पर उसका विज्ञापन मत करो। तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे कार्यों में दिखना चाहिए, तुम्हारी बातों में नहीं। आचार्य ने समझाया, सम्राट, एक राज्य की नींव उसके परिवार होते हैं, और राज परिवार तो पूरे साम्राज्य की नींव का पत्थर है। यदि तुम्हारे घर में, तुम्हारी रानियों के बीच या तुम्हारे पुत्रों के बीच कोई विवाद है, कोई क्लेश है, तो उस बात की दीवार कभी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। जिस दिन लोगों को पता चलेगा कि मौर्य परिवार में एकता नहीं है, उसी दिन तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ही परिवार के किसी सदस्य को विभीषण बनाने का प्रयास करेंगे। वो फूट डालेंगे और उस फूट का लाभ उठाकर पूरे साम्राज्य को नष्ट कर देंगे। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत हर युग में सत्य रहेगी। कलयुग में तो ये और भी विकराल रूप ले लेगा। लोग पति पत्नी के छोटे छोटे झगड़ों को, भाई भाई के संपत्ति विवाद को, माता पिता से हुए मनमुटाव को अपने मित्रों और समाज के सामने गर्व से बताएंगे। उन्हें लगेगा कि ऐसा करके उन्हें सहानुभूति मिलेगी, लेकिन वो ये नहीं समझेंगे कि वो अपने घर की दीवारों में दरारें दिखा रहे हैं। बाहरी लोग उन दरारों में झांकेंगे, मजा लेंगे और उस आग को और भड़काएंगे। घर की इज्जत और एकता तुम्हारी सबसे बड़ी सामाजिक पूंजी है। इसे कभी किसी के सामने नीलाम मत करो। चाणक्य ने धर्म का मर्म समझाते हुए कहा, हे सम्राट, दान देना और पुण्य कर्म करना एक राजा का परम कर्तव्य है, किंतु उस दान का महत्व तभी है जब वो गुप्त हो। जो व्यक्ति अपने दिए गए दान का ढिंढोरा पीटता है, वो पुण्य नहीं बल्कि अपने अहंकार का पोषण करता है।
जब तुम किसी गरीब की सहायता करके पूरे नगर में उसकी घोषणा करवा दोगे तो तुम उस गरीब व्यक्ति को सम्मान नहीं बल्कि शर्मिंदगी दे रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य सेवा नहीं बल्कि प्रसिद्धि पाना रह जाएगा। इससे तुम्हारी संपत्ति भी लोगों की नजरों में आ जाएगी। कलयुग में लोग छोटे से दान की भी तस्वीरें खींचकर दुनिया को दिखाएंगे। वो किसी को भोजन कराएंगे तो 10 लोगों को बताएंगे। ये दान नहीं, ये आत्मप्रचार है। ऐसे दान से पुण्य नहीं मिलता बल्कि तुम्हारी नीयत पर सवाल उठते हैं। सच्चा पुण्य वो है जो नेकी कर दरिया में डाल के सिद्धांत पर चले। जब तुम एक हाथ से दो तो तुम्हारे दूसरे हाथ को भी पता ना चले। उसका फल तुम्हें मनुष्यों की तालियों के रूप में नहीं बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में स्वतः मिलेगा। अंत में आचार्य ने सबसे गूढ़ रहस्य बताया। सम्राट, तुम्हारी अंतिम और सबसे बड़ी गोपनीयता है तुम्हारी अपनी शक्ति का सही अनुमान। तुम्हारे खजाने में वास्तव में कितना सोना है, तुम्हारी सेना में वास्तव में कितने सैनिक हैं जो अंतिम समय तक लड़ सकते हैं, ये सटीक संख्या तुम्हारे सिवा किसी को नहीं पता होनी चाहिए। अपनी शक्ति को कभी बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, वरना अहंकारी कहलाओगे और शत्रु तुम्हें गंभीरता से लेकर तुम पर बड़ा हमला करेगा। और अपनी शक्ति को कभी कम भी मत बताओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे उत्तम नीति है रहस्य। एक रहस्यमयी आवरण ओढ़े रखो। किसी को यह अंदाजा ही न लगने दो कि तुम कितने गहरे हो। समुद्र की तरह शांत और गंभीर दिखो। दुनिया को तुम्हारी सतह की लहरें देखने दो, पर तुम्हारी असीम गहराई का अंदाजा किसी को न लगने पाए। यही तुम्हारी असली शक्ति होगी। जरूरत पड़ने पर जब तुम अपनी छिपी हुई शक्ति का प्रयोग करोगे तो वो शत्रु के लिए प्रलय के समान होगा। कलयुग के मनुष्यों को भी यही सीखना होगा। उनके बैंक में कितना धन है, उनकी वास्तविक नेटवर्थ क्या है, ये उनका व्यक्तिगत रहस्य होना चाहिए। जो लोग अपनी संपत्ति का भद्दा प्रदर्शन करते हैं वो चोर, अपहरणकर्ता, धोखेबाज और लालची रिश्तेदारों को खुला निमंत्रण देते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट चुका था। वो समझ गए थे कि लक्ष्मी का सम्मान गोपनीयता में ही है। उन्होंने आचार्य के चरण स्पर्श किए और इन 7 रहस्यों को जीवन भर अपने हृदय में रखने की प्रतिज्ञा की। और इतिहास गवाह है, उस दिन के बाद मौर्य साम्राज्य का वैभव दिन दोगुनी रात चौगुनी गति से बढ़ा। दोस्तों, ये 7 रहस्य केवल चंद्रगुप्त के लिए नहीं थे, ये आपके लिए हैं, ये मेरे लिए हैं, ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो शून्य से शिखर तक पहुंचना चाहता है। अपनी आय, अपनी योजना, अपने अपमान, अपने गुरु, अपने परिवार, अपने दान और अपनी वास्तविक संपत्ति, इन 7 को एक अभेद्य किले में गुप्त कर दो। फिर देखना, सफलता की देवी स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएगी और कहेगी, मैं केवल तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूं।